बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्त स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। टिकटॉकर मनाहिल मलिक की बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर वापसी हो चुकी है और इसकी जो वजह शोहरत है वो मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले दिनों के साथ में इनके साथ क्या हुआ, कौन सी वीडियोस वायरल हुई, जिसके बाद इनकी एक बड़ी ही कह लें कि जज्बाती वीडियो सामने आती है, जिसमें सबसे पहले वो अपनी वीडियो से ये कहती हैं कि वो फेक हैं, वो जाली हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल उसके बाद यके बाद तीसरे कुछ और भी वीडियो सामने आती हैं, जिसके बाद मनाहिल मलिक जो है वो सोशल मीडिया को खैराबाद कहती हैं और अपने मद्दाहों से ये कहती हैं कि वो अब उनको कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर नज़र नहीं आएंगी। वो टूट चुकी हैं, उनका दिल टूट चुका है, लिहाजा उन्होंने सोशल मीडिया को छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन अब मनाहिल मलिक जो है वो नए इंकशाफात के साथ वो वीडियोस किसने बनाई थी, वो वीडियोस इनके बनाने वाला कौन है, कौन इनको वायरल करता है, ये लड़कों से दोस्ती क्यों करती हैं और सोशल मीडिया से कितना कमाती हैं, इसके घर वाले इनको जो है वो किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पे इनके जो माँ बाप हैं वो किस तरीके से इनको इन तमाम वाक़े के अंदर सपोर्ट करते रहे हैं। रजब भट्ट को, डकी भाई को और इसके अलावा कमल आफ्ताब के बारे में भी मनाहिल मलिक ने अब खुलकर बातें की हैं और उन्होंने अपनी पसंदीदगी का भी इजहार किया है। ना जो चीज़ें उनको पसंद रही हैं उसके ऊपर भी अब उन्होंने खुलकर गुफ्तगू की है एक पॉडकास्ट के अंदर। उसी पॉडकास्ट का तमाम अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस वीडियो में। मनाहिल मलिक की ज़िंदगी उनकी ही ज़बानी आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इनसे पूछा गया कि भाई उनके नज़दीक जो है वो दोस्ती का क्या है, तो वो कहती हैं कि दोस्ती जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों से करती हैं, लड़कियों के साथ मनाहिल मलिक जो है वो दोस्ती नहीं करती है। तो इसकी वजह ये है कि जहाँ पर उनको ज़रूरत पड़ती है किसी काम की, किसी भी जगह पर उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लड़के उनको दोस्ती के अंदर सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, बनिस्बत ये कि वो लड़कियों की दोस्ती को वहाँ पे सामने रखें। तो लड़कियों की दोस्ती से वो दूर रहती हैं। वो पसंद करती हैं कि मेल फ्रेंडशिप के उनके साथ जो है वो होनी चाहिए और किस तरीके से मेल फ्रेंडशिप को वो इस्तेमाल करती हैं या उनकी ज़िंदगी से जो जो चीज़ें खुल के सामने आई हैं, तो मेल फ्रेंडशिप का उनके नज़दीक क्या नज़रिया है वो भी तमाम देखने वालों को समझ आ चुका होगा। इसके बारे में वो ये कहती हैं कि वो किसी से मोहब्बत नहीं करती हैं, किसी से प्यार नहीं करती हैं, सिर्फ पिछले 4 माह के दौरान जो भी उनके साथ पेश आया तो उन्होंने अपने आप से ही मोहब्बत करना जो है वो शुरू कर दी है। इसमें जो मुश्किल टाइम था, उन्होंने कहा कि उनके जो है वो तकरीबन 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं और मज़ीद भी इनके अंदर इजाफा होगा और इन्हीं के लिए वो सोशल मीडिया पे आती हैं, वीडियोस बनाती हैं, उनको पसंद किया जाता है। लिहाजा यही वजह है कि वो उनको मिस कर रहे थे उनके मद्दात और उन्होंने वापसी का भी फैसला किया है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर वापसी आएंगी। जो मुश्किल वक्त था उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें एक्सपोज हुए हैं, जिनसे वो तवक्को कर रही थी कि वो उनके साथ खड़े होंगे, वो उनको सपोर्ट करेंगे, इनकी जो है वो मदद करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, सहारा देंगे। कहती हैं कि वो जो है खुल के सामने आए हैं और अब वो इनकी ज़िंदगी से जो है वो जा चुके हैं। जो लोग हसद करते थे वो भी खुल के सामने आए हैं, जो प्यार नहीं करते थे वो भी सामने आ गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो अब उन्होंने अपने ज़बानी जो है वो व्यूवर्स के सामने रखी हैं कि उनके साथ लोगों ने इस मुश्किल वक्त के अंदर क्या किया है। और जहाँ तक रही उनकी ये वीडियोस बनाने की बात, उसके ऊपर भी उन्होंने ये कहा है कि उनकी जहाँ पर शूटिंग होती है, जो भी उनका कह लें कि एक प्रोजेक्ट होता है, वहाँ पर उनके जो भाई हैं वो उनके साथ जाते हैं, वही इनकी वीडियोस बनाते हैं, वही इसकी एडिटिंग करते हैं, वही इनको जो है वो वायरल करते हैं। तो इनकी जितनी भी वीडियोस वायरल होती है उनके पीछे उनके भाई जो है उनका जो कह लें कि शाहजहान मलिक उनके भाई का नाम है। तो वो ये कहती हैं कि वही उनकी वीडियोस बनाते हैं और वही उनको जो है वायरल करते हैं। इसके अलावा जो है उन्होंने ये कहा कि तकरीबन कह लें कि जो उनकी वीडियो के अंदर जो उनके आइडियल हैं वो सबा कमर को लाइक करती हैं। इसके अलावा उनका ये कहना था कि वो हानिया आमर को फॉलो करती हैं, उनके एक्सप्रेशंस को कॉपी करने की कोशिश करती हैं और उनका ये एक कह लें कि आइडियल लोगों के अंदर जो है वो सज्जल अली का भी शुमार है। और जब वो वीडियोस बनाती हैं उससे पहले उन्होंने ये कहा कि वो घंटों इनकी एक्टिंग को देखती थी, सबा कमर के जो है वो एक्सप्रेशंस को वो बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करती हैं, आइडियल है वो उनकी, उन्हीं से ही उन्होंने इम्प्रेस होकर जो है वो वीडियोस बनाना शुरू की थी। टिकटॉक से वो कहती हैं कि वो कुछ भी नहीं कमाती हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइजेशन जो है वो इस तरीके से ऑन नहीं है, ये सहूलत पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर से, ये यूके से, यूएसए से वगैरह से, जो कि एलिजिबल कंट्रीज़ हैं, वहीं से
ये अकाउंट बना के तो इनके ऊपर जो है वो अर्निंग भी कर रहे हैं। लेकिन मनाहिल मलिक का ये कहना है कि उनकी जो अर्निंग होती है वो कोलैबोरेशन से होती है, जो कि ब्रांड्स के लिए काम करती हैं, जिनकी वो प्रमोशन करती हैं, जिनकी वो मार्केटिंग करती हैं, इस तरीके से ही वो पैसा कमाती हैं। लेकिन उनकी जो अपनी टिकटॉक से अर्निंग है वो उस तरीके से नहीं है। एक और उन्होंने इंकशाफ किया है कि उनकी कुछ नई वीडियोस सामने आने वाली हैं अगले तकरीबन 10-15 दिन के अंदर। उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि अब वो बाकायदा तौर पे फैमिली व्लॉगिंग को लेके आ रही हैं। और आप उनकी जो पहली वीडियो है उन्होंने जो प्रैंक की है अपनी माँ के साथ, अपने एक दोस्त के साथ, वो अब जो है उन्होंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। तो फैमिली व्लॉगिंग के बारे में जहाँ ये कहती हैं कि ठीक है वो एक अच्छा काम है, वो भी करना चाहिए, और बहुत सारे जो फैमिली व्लॉगर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपना सिर्फ शॉर्ट वीडियो से हट के अब वो लॉन्ग वीडियोस में और अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाने वाली हैं। और उनको उसमें उन्होंने ये कहा कि वो बिल्कुल नेचुरल होगा, उसमें किसी तरह की कोई चीज़ जो है वो स्क्रिप्टेड नहीं होगी। और ये भी उन्होंने साथ कहा कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को किसी भी तरह की कोई भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, तमाम लोग जो है उनके घर के अंदर ट्रेंड हैं। और इसके अंदर जो है वो अब बाकायदा तौर पे वो फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली है। अगले चंद दिनों के अंदर 10-15 दिन के अंदर आपको मनाहिल मलिक की घरेलू ज़िंदगी के बारे में भी देखने को मिलेगा कि उनके घर के अंदर क्या हो रहा है। इसके अलावा डकी भाई, रजब भट्ट और मिस्टर पतलू के बारे में जब उनसे पूछा गया कि क्या रिमार्क्स है, तो उन्होंने कहा कि वो अपने अपनी फील्ड में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और रजब को उन्होंने नंबर 1 पे रखा, उसके अलावा उन्होंने डकी भाई को, और तीसरे नंबर पे उन्होंने अपने आप को रखा कि वो जो है फैमिली व्लॉगिंग में अब एक अच्छा कंटेंट लेके आ रही हैं। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी के बारे में उन्होंने ये कहा कि इकरा को वो ज़ाती तौर पे मिली हुई हैं, बाकियों के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं है, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। उनके जो है वो कोई भाई नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने वालिद को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया है। तो वो फैमिली व्लॉगिंग के अंदर वो भी जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है। इसके अलावा एक अहम इंकशाफ किया मनाहिल मलिक की जानब से, वो ये कि वो तकरीबन 2017 में यूएसए जा चुकी है, और यूएसए में भी नासा के प्रोग्राम के अंदर वो एक वर्कशॉप कर चुकी हैं, और वहाँ से एक सर्टिफिकेट ले चुकी हैं। और सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में वो दाखिला ले सकती हैं। और इस ये उनको बाकायदा तौर पे जो जहाँ पे उन्होंने इंटर्नशिप की थी, तो उसका भी हवाला उन्होंने बताया कि जब वो स्टूडेंट थी तो वहाँ पे उनको एक ऑफ़र दी गई थी कि जो बच्चे जाना चाहते हैं नासा में, अपनी इंटर्नशिप एक प्रोग्राम है, वहाँ पे अगर वो जाना चाहते हैं अपने ख़र्चे के ऊपर, और उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया जाएगा। तो जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि मेरी वालदा ने मुझे ये कहा कि तुम लाजमी तौर पे जाओ, इसमें जितना भी एक्सपेंस होगा वो मैं जहाँ से मर्ज़ी करूँ, लेकिन तुम जो है इस प्रोग्राम के अंदर लाजमी तौर पे शिरकत करो। तो ये वहाँ पे जो है वो तकरीबन 5 दिन की वर्कशॉप जो है इसने वहाँ पे की। कैनेडियन एक स्पेस सेंटर था, वहाँ पे एक मार्स का मिशन था, ये उन्होंने बताया कि जहाँ पे उसकी लेंथ की मेजरमेंट के हवाले से और इस तरह के दीगर उनको टास्क दिए गए थे, जो कि उन्होंने अच्छे तरीके से वहाँ पे किए। और उसके बाद इनको एक सर्टिफिकेट दिया गया, और वो सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ही वर्थी है, और वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर का जहाँ पे चाहें वो इसमें एडमिशन ले सकती हैं। उन्होंने अपनी उम्र के हवाले से भी अब बताया कि वो जो कहती हैं कि उन्होंने इस उम्र के अंदर सीख लिया है, वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र के अंदर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं उसके लिए देर कर देते हैं। तो 22 साल उनकी जो है वो उम्र है, मनाहिल मलिक ने बताया। और 28 नवंबर 2002 की उनकी पैदाइश है। इस हवाले से भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बता दी, और ये भी कहा कि उनके अपने वालिदैन की जानब से कोई भी उनको रोक टोक नहीं है। वो उसके वालिदैन जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं, और कभी भी जो है उनको मारा नहीं गया, फैमिली के अंदर मारपीट नहीं की गई, और ना ही इस तरीके से उनको किसी काम से जो है वो रोका गया है। तो एक तरह से ये फैमिली सपोर्ट रही है, जिस वजह से मनाहिल जो है वो शुरू से ही वीडियोस के अंदर जो है वो इंटरेस्ट लेती थी, बनाती रही। स्कूल कॉलेज दौर के अंदर उन्होंने ही जब म्यूज़िकली एक ऐप थी उससे जो है इन्होंने कहा कि वो प्राइवेट वीडियोस से उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन स्कूल में कॉलेज में दोस्तों की ने ये कहा कि आप इसको जो है वो पब्लिक करें, जिसके बाद उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया, और स्टडी के अंदर जो है उनका इंटरेस्ट जो है वो कम होता गया। और उन्होंने मैस कम्युनिकेशन में अपने बैच को जो है वो फ्रीज़ करवाया। फ्रीज़ करवाने के बाद उन्होंने अपनी तलीम को एक तरीके से खैरबाद कह दिया, और वो अपनी इस सोशल मीडिया की लाइफ के अंदर जो है वो मसरूफ़ हो गई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम तर चीज़ें जो है वो एक पब्लिक के साथ खिलवाड़ के तौर पे की जाती हैं, कि उन्होंने छोड़ा, और छोड़ने के बाद लोगों ने उसको और ज़्यादा सर्च किया,
और लोगों ने और ज़्यादा उनको फॉलो किया, तो उन्होंने उसी बेस के ऊपर ही आके एक तरह से स्टंट खेला और दोबारा से फिर मनाहिल मलिक आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जलवे बिखेरते हुए अब आपको नज़र आएंगी। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।